हाय फ्रेंड्स, हेलो। मैं आपका दोस्त नगेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम इतिहास का परिचय समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास एक बहुत ही रोचक विषय है जो कि हम में से सभी लोग पढ़ना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग इतिहास को से दूरी रहना पसंद करते हैं, जैसा कि आप समझते ही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से इतिहास को समझेंगे कि इतिहास क्या है, इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इतिहास जो है का अर्थ है, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री शब्द जो है, हिस्टीरिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और हिस्टीरिया शब्द का मतलब है जानना। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरी का नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें कि भारत और रोम के संबंध 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कैसे थे, किस तरह के संबंध थे भारत और रोम के बीच में, उनके बारे में उसमें बताया। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इतिहास जो है उसको जो है निर्माण किया जाता है। हर देश, हर काल परिस्थिति के आधार पे इतिहास का निर्माण किया जाता है। नई नई खोज होती हैं, उनके आधार पे तथ्यों की पुनर्व्याख्या की जाती है, निर्माण किया जाता है। उसके लिए हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजी, पुरातत्व एक विज्ञान है जिसके तहत हम खुदाइयाँ की जाती हैं। धरती में से खोद के टीले वगैरह जो रहते हैं उनको खोदा जाता है। उसमें से कुछ प्राचीन अवशेष, सिक्के हो सकते हैं, स्मारक हो सकते हैं, भवन हो सकते हैं, वो खुदाई में प्राप्त होते हैं। फिर उन पर रिसर्च की जाती है, तथ्यों को निकाला जाता है और तथ्यों के आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो इतिहास में जो खुदाई की जाती है वो एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है, अलग तरह की प्रक्रिया, वैज्ञानिक तरीके से ये सब किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इतिहास के जो स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उनको हम जो है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक और चीज समझेंगे कि इतिहास जो है उसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांटेंगे। पहला विश्व इतिहास, दूसरा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, 3 भागों में बांट लेते हैं। तो इतिहास का जो निर्माण किया जाता है वो सोर्सेस के आधार पर किया जाता है। और सोर्सेस या इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से तीन है। जैसे कि आपका पहला पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत। तीसरा आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। तो फ्रेंड्स, पुरातात्विक स्रोत में सिक्के हैं, स्मारक हैं, भवन हैं, मूर्तियां इत्यादि आते हैं, अभिलेख आदि आते हैं। साहित्यिक स्रोत में आपका वैदिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य आता है। धार्मिक साहित्य में आपका ब्राह्मण धर्म साहित्य आता है। हिंदू ब्राह्मण साहित्य में आपका जो वेद हैं, वैदिक साहित्य, चारों वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, ये सब आते हैं। उधर फिर बौद्ध धर्म के अपने ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक नाम से जाने जाते हैं, जिनमें कि अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है और सुत्त पिटक, 3 के। पिटक शब्द का अर्थ है पिटारी से है। ये पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ जो है। और फिर हम देखते हैं जैन धर्म के भी ग्रंथ हैं, जिनमें कि भगवती सूत्र है। अब हम बात करेंगे कि विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्री कौन कौन से थे? विदेशी यात्री यूनान से आए थे।
कुछ सिकंदर से पहले आए, कुछ सिकंदर के समय साथ में आए, कुछ सिकंदर के बाद आए। तो फ्रेंड, जो सिकंदर के साथ में आए उनका विवरण बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। उसके बाद आपके हम देखते हैं कि चीनी यात्री आए। चीनी यात्री जो है एक विशेष चीनी यात्री एक विशेष उद्देश्य से आए फ्रेंड्स, क्योंकि चीन में बौद्ध धर्म जो है उस समय राजधर्म घोषित किया गया था। तो चीनी यात्री जैसे कि हुएनसांग, फायान, इत्सिंग, मातवालिन, चाउवन कुजा इत्यादि, ये सब जो चीनी यात्री आए, वो चीनी यात्री बौद्ध धर्म की स्थली अर्थात भारत के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे, ताकि वो बौद्ध धर्म को अच्छे से समझ सकें और बुद्ध से संबंधित स्थलों की यात्रा कर सकें। इसके बाद आपके कुछ यात्री अरब से आए, अलबरूनी, अलमसूदी, सुलेमान इत्यादि। फ्रेंड, जैसा कि हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का दूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में संधि के तहत रखा गया था, उसने एक बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसका नाम इंडिका है। उसे मौर्यकालीन समाज और राज्य की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय पर उनके प्रधानमंत्री चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और आपका कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने एक बहुत ही राजनीति के क्षेत्र में विशाल और बहुत ही महान ग्रंथ अर्थशास्त्र का रचना की, जिससे मौर्य साम्राज्य की अच्छी जानकारी मिलती है। तो आज हमने जाना कि इतिहास का परिचय और इतिहास के स्रोत। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस